तक हम शीत युद्ध के बारे में बता रहे थे। जैसा कि आप लोग बताए थे, शीत युद्ध में कभी भी संघर्ष नहीं होता, बल्कि सेनाओं द्वारा संघर्ष नहीं होता, युद्ध नहीं होता है, बल्कि वैचारिक लड़ाई लड़ी जाती है। दो देशों के बीच वैचारिक लड़ाई होती है। एक दूसरे को अपने से नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है कि मैं सर्वोच्च हूँ, उसकी लड़ाई होती है, लेकिन कभी भी सेनाओं द्वारा युद्ध नहीं किया जाता। अब आते हैं बच्चों कि शीत युद्ध के कारण क्या बने, कौन कौन से ऐसे कारण बने कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संघर्ष जैसा माहौल हुआ। पहला कारण था विचारधाराओं की लड़ाई। विचारधारा, जैसा कि बच्चों को मैंने बताया है, विचारधारा होता क्या है कि जब हम हमारी और आपकी विचारधारा नहीं मिलेगी तो हम लोग एक साथ एक लाइन पर नहीं चल सकते, एक पटरी पर नहीं चल सकते। उसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो विचारधाराएं पूरे विश्व में पनपी। एक पूंजीवादी विचारधारा, दूसरी साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका का प्रमुख विचारधारा थी और साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्था सोवियत संघ की विचारधारा थी। और अमेरिका चाहता था पूरे विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था को लागू किया जाए, और जो है सोवियत संघ चाहता था कि साम्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था पूरे विश्व में लागू किया जाए। इसी विचारधाराओं के कारण दोनों के बीच शीत युद्ध माहौल बना, शीत युद्ध जैसा माहौल बना। दूसरा बच्चों की दूसरा कारण बना परमाणु बम का आविष्कार। दूसरा जो पॉइंट आता परमाणु बम का आविष्कार, कि जैसा कि बच्चों जानते ही होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु विस्फोट किया, परमाणु गिराया। इस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और जापान जब समर्पण कर दिया तब 12 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और जब यह समाप्त हो गया तो एक प्रकार से अमेरिका विश्व को अपने अधीन करना चाहता था कि मैं सर्वोच्च हूँ, और अपनी टेक्नोलॉजी, जो अपनी परमाणु बम बनाने की जो तकनीक थी, वह ब्रिटेन को देने का प्रयास कर रहा था, जिसका विरोध सोवियत संघ द्वारा किया जाता था। इसी कारण से दोनों के बीच एटॉमिक जो है, जो बनाने का तरीका था या देने के जो तकनीक तरीके थे, इस कारण से दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हुए, या फिर शीत युद्ध का कारण बने। तीसरा है सोवियत संघ द्वारा अमेरिका की आलोचना। तीसरा जो पॉइंट बनता है कि सोवियत संघ द्वारा अमेरिका की आलोचना, कि सोवियत संघ अपने पत्र पत्रिकाओं, समाचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यमों से हर समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की आलोचना करना शुरू कर दिया, अपने पत्र पत्रिकाओं में उसका आलोचना करना शुरू कर दिया। इससे दोनों के बीच एक प्रकार से तानी का तना माहौल बनने लगा। शीत युद्ध का ये भी कारण बना। चौथा है बेटा बर्लिन की घेराबंदी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी पराजित हो गया, वहाँ का शासक हिटलर, तुम लोग जानती होगी बच्चों, वहाँ का शासक हिटलर जब आत्महत्या कर लिया तो जर्मनी पर संपत्ति, जो उसकी प्राकृतिक संपत्ति थी, उस पर जो है दोनों शक्तियाँ, अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों अपना आधिपत्य करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। और अमेरिका वहाँ पूंजीवादी व्यवस्था लाना चाहता था, सोवियत संघ वहाँ साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था लाना चाहता था। तो इस कारण से वहाँ पर दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हुए, और सोवियत संघ ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन को बीचों बीच एक दीवार घेर लिया और पूर्वी जर्मनी को अपने अधीन कर लिया, और वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था लागू किया, और पश्चिमी जर्मनी पर ब्रिटेन और अमेरिका का नियंत्रण हो गया। इस कारण से भी दोनों के बीच जो है शीत युद्ध जैसा माहौल बना।
पांचवा जो टॉपिक है, पांचवा जो है पॉइंट है, वह है सोवियत संघ का वीटो का प्रयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि बच्चे जानते होंगे, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्यों की संख्या 193 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी की 10 है। जो सुरक्षा परिषद है 15 सदस्यों से मिलकर बनी है, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। तो सोवियत संघ कोई भी मुद्दा यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में यूरोप, पश्चिमी यूरोप या अमेरिका द्वारा लाया जाता था, किसी भी मुद्दे पर सोवियत संघ द्वारा उस पर अपना वीटो का प्रयोग करके उसे समाप्त कर दिया जाता था। इस कारण से यूरोपीय संघ और सोवियत अमेरिका दोनों उसके एक प्रकार से गुस्से में आ गए कि दोनों जो है अमेरिका और यूरोप दोनों जो है सोवियत संघ से गुस्से में आ गए और दोनों के बीच शीत युद्ध माहौल जैसा बना, शीत युद्ध जैसा माहौल बना। जैसा बच्चों बताए हैं, मिसाइल, क्यूबा मिसाइल के विषय में बताए हैं कि छठा पॉइंट ये भी है, क्यूबा चरम बिंदु, क्यूबा मिसाइल संकट, यह चरम बिंदु था, शीत युद्ध का चरम बिंदु, कि इस कारण से कि क्यूबा एक छोटा सा द्वीप, एक छोटा सा देश जो अमेरिका के पड़ोसी देश है और वह साम्यवादी व्यवस्था का पोषक था। साम्यवादी व्यवस्था वहाँ पर लागू किया गया था। वहाँ के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो की राष्ट्रपति, जिनका जो है प्रमुख लगाव सोवियत संघ के साथ था, और सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता खुर्सेव थे। दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। इस कारण से वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई, जिसका जो है अमेरिका विरोध करता, क्योंकि उसका पड़ोसी उस जो है साम्यवादी व्यवस्था का पोषक था। तो वह सोचता था कि यदि जो है साम्यवादी व्यवस्था, तो यहाँ पर रूस आएगा जाएगा, अपना कुछ जो है गतिविधियाँ करेगा, जिससे क्या होगा, हमारे ऊपर दबाव बना सकता है। इस कारण से उसने क्यूबा पर क्यूबा पर प्रयोग किया कि अब दबाव बनाया कि वह जो है साम्यवादी व्यवस्था छोड़ दे, लेकिन वह नहीं छोड़ा। तो वहाँ पर 1962 में रूस ने अपने जो है हथियार, अपनी मिसाइलें तैनात कर दिया, जिससे कि अमेरिका को नियंत्रित किया जा सके, और अपने जंगी बेड़े को जो है प्रशांत महासागर से ले आकर वहाँ पर तैनात करने का प्रयास किया, जिसका जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी द्वारा विरोध किया गया और अपने जंगी बेड़े को भेजा गया, और दोनों के बीच में ही तानी का तना माहौल था। दोनों जंगी बेड़े आपस में खड़े रहे। बाद में यह विवाद धीरे धीरे सुलह समझौते के से समाप्त हो गए। दोनों देशों के जंगी बेड़े वापस चले गए, और यह जो है एक प्रकार से शीत युद्ध का एक चरम बिंदु था। सातवां जो पॉइंट बनता है, भारत पाक युद्ध। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो मध्यस्थता थी वह सोवियत संघ द्वारा किया गया, और उस मध्यस्थता के कारण जो भारत और पाकिस्तान के जो प्रमुख थे उन्होंने समझौता किया। ताशकंद में यह समझौता हुआ। इस कारण से भी अमेरिका नाराज हो गया रूस से, मेरे बिना संज्ञान में लिए इन दोनों के बीच समझौता करा दिया। वह रूस जो है या सोवियत संघ अपने आप को सर्वोच्च बनने का प्रयास कर रहा था, कि विश्व में नेता बनने का प्रयास कर रहा था। इस कारण से दोनों के बीच शीत युद्ध माहौल बना। बच्चों, आज यहीं तक पढ़ाएंगे। कल जो है आपको अंतर